बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। उसने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर झांका। सामने नजर आने वाले मंजर को देखते ही उसे झुरझुरी सी आ गई। चांद की हल्की सी रोशनी में रिहायशी इलाके में मौजूद एक प्लॉट पर कायम वो छोटा सा कब्रिस्तान बहुत अजीब लग रहा था। रुमैसा ने घबरा कर खिड़की का पर्दा छोड़ दिया। वैसे भी आज नवीद की नाइट ड्यूटी थी, उसे घर में तन्हाई रहना था। थोड़ी देर पहले देखा गया मंजर उसकी घबराहट में मजीद इजाफा कर गया था। उसने घड़ी में टाइम देखा, अभी सिर्फ 12 बजे थे। आज वो वॉक करने ऊपर नहीं आई थी, वरना उसका वक्त अच्छा गुजर जाता। वैसे भी जब से सर्द मौसम की अंधेरी रातें शुरू हुई थी, माला ऊपर कम ही आती थी क्योंकि उसे सर्दियां कुछ खास पसंद नहीं थी, जबकि रुमैसा तो इस सर्द मौसम की दीवानी थी। थोड़ी देर बिस्तर में बैठकर उसका खौफ कदरे कम हुआ। उसने कमरे से निकलकर बाहर झांका तो अम्मा हाजरा अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। रुमैसा ने कॉफ़ी मेकर निकाला, लॉन्च में रखा टीवी चलाया। टीवी की आवाज़ घर में फैली खामोशी को ख़त्म कर रही थी। वो निहायत इत्मीनान के साथ कॉफ़ी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी, जहाँ कोई टॉक शो चल रहा था। टीवी देखते ही उसे टाइम का पता नहीं चला और वो वहीं सोफे पर सो गई। रुमैसा की 6 माह कबल शादी हुई थी और वो रुखसत होकर नवीद गुलाम के साथ इस फ्लैट में रह रही थी, क्योंकि इसकी सास अपने बड़े बेटे के पास लंदन रहती थी, जबकि नवीद महकमा गवर्नमेंट का एक आला ऑफिसर था और इसी वजह से वो अपनी नौकरी छोड़कर लंदन जाने पर आमादा नहीं था। यही सबब था जो वो अपना आबाई घर किराए पर देकर खुद यहाँ शहर के एक महंगे सुबह से नजर नहीं आ रही। आपने उसे कहीं देखा है? अम्मा हाजर ने साफ इनकार कर दिया था। अब वो बहुत परेशान हो गई। फिर सोचने लगी हो सकता है कि वो 2 दिन तक खुद ही ऊपर आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल रुमैसा को ये भी नहीं पता था कि माला कौन से फ्लैट में रहती है। यहाँ पर हर फ्लोर पर 10 फ्लैट थे। फर्स्ट फ्लोर के 103 फ्लैट के अलावा तकरीबन सभी लोग यहाँ पर आबाद थे। रुमैसा की समझ में कुछ न आया कि वो किसका दरवाज़ा बजाकर माला के मुतालिक सवाल करे। कुछ देर वो खड़ी सोचती रही, फिर नीचे उतरकर मेन गेट की जानिब आ गई, जहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उसे अच्छी तरह पहचानता था। जैसे ही रुमैसा उसके साथ जा खड़ी हुई, वो जल्दी से उठता हुआ बोला, अस्सलामुअलैकुम बाजी, खैरियत है? वो बोली, दरअसल मुझे एक लड़की के बारे में जानना था। लड़की के बारे में? अब्दुल ने हैरत से उसे देखा, फिर अम्मा हाजरा को। हाँ अब्दुल भाई, फर्स्ट फ्लोर पर एक दुबली पतली सी लड़की रहती है। रोजाना छत पर मेरे साथ वॉक करने भी आती है, मगर काफी दिनों से नहीं आ रही। अब्दुल ने पूछा, क्या उसका नाम जानती हो? उसका नाम माला है अब्दुल, गोरी सी है, बहुत लंबे बाल हैं उसके। रुमैसा ने कहा तो अब्दुल हैरान हो गया। लंबे बालों वाली लड़की तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखी। हाँ, फैसल साहिब की एक बेटी है, फ्लैट नंबर 107 में। नाम तो मुझे उसका नहीं पता, मगर बाल काफ़ी लंबे हैं। एक दफ़े ऐसे ही मेरी नज़र पड़ गई थी। आप वहाँ जाकर पूछ लें, शायद वो आपकी मुश्किल हल कर दें। अब्दुल की बात सुनते ही वो वहाँ नहीं रुकी। तेज़ तेज़ चलती फर्स्ट फ्लोर पर फ्लैट नंबर 107 के सामने आ खड़ी हुई। बिना सोचे समझे बेल पर हाथ रख दिया। कौन? दूसरी तरफ से दरवाज़ा खुलकर बाहर आने वाली 40 से 45 साल औरत थी। ये औरत रुमैसा को अपने सामने देखकर थोड़ा हैरान हुई थी। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं मिसेस नवीद हूँ। इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर मेरी रिहाइश है। दरअसल मुझे माला से मिलना है। तेज तेज अंदाज में बोलते हुए उसने जल्दी से अपना मुद्दा बयान किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल उसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक माला उसके सामने आ जाएगी। कौन माला? जवाब उसकी तवक्के के खिलाफ था। अब रुमैसा की समझ में न आया कि वो क्या कहे। एक 16-17 साल लड़की इस औरत के करीब आ खड़ी हुई।
रुमैसा ने देखा उसके लंबे स्याह बाल कमर से नीचे झूल रहे थे, मगर जाहिर है वो माला नहीं थी। मायूसी के साथ साथ वो शर्मिंदा भी हुई। सॉरी, दरअसल मुझे लगा शायद माला इसी फ्लैट में रहती है। नहीं, इस फ्लैट में तो नहीं, यहाँ तो मैं और मेरी इकलौती बेटी रहते हैं। मेरा ख्याल है हमारे फ्लोर पर माला नामी कोई लड़की नहीं रहती। दरअसल मुझे उसने अपने फ्लैट का नंबर 103 बताया था। वो बोली, 103 नंबर फ्लैट? अरे वो तो कई सालों से खाली पड़ा है। यहाँ बहुत साल पहले एक फैमिली आबाद थी, फिर उनके साथ एक हादसा हुआ। वो लोग ये घर छोड़कर चले गए थे, दोबारा यहाँ कोई नहीं आया। दरवाजे पर खड़े खड़े उस खातून ने रुमैसा को तफसील बताना शुरू कर दी। न चाहते हुए भी रुमैसा पूछ बैठी, कौन सा हादसा? सुना है इनकी जवान बेटी कहीं अचानक गायब हो गई थी। बहुत तलाश किया मगर नहीं मिली। शायद बदनामी से बचने के लिए उसके माँ बाप ये घर छोड़कर चले गए, मगर इनके जाने के कुछ दिन बाद फ्लैट से उठने वाली बदबू ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया था। फिर पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो एक नौजवान लड़की की ताफुन ज़दा लाश पड़ी हुई थी। इसकी बदबू ने पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में ले रखा था। बोलते बोलते खातून एक पल के लिए खामोश हो गई। रुमैसा ने पलटकर फ्लैट नंबर 103 के दरवाजे पर नजर डाली, मगर लड़की तो गायब हुई थी, पर लाश घर से कैसे मिली? रुमैसा ने हैरत से सवाल किया। यही बात तो आज तक किसी की समझ में नहीं आई कि आखिर वो मर्द औरत थे कौन। क्या वाकई वो इस लड़की के माँ बाप थे जो अपनी बेटी की लाश को इस तरह फ्लैट में छोड़कर भाग गए? पुलिस का ख्याल था कि शायद वो लड़की वापस आ गई थी, जिसे इसके माँ बाप ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था और लाश को घर में छोड़कर भाग गए। उफ उफ, इस कदर सफाकी, रुमैसा ने खौफ और हैरत से कहा था। यही वजह है कि ये फ्लैट दोबारा आबाद नहीं हुआ। कातिल इसे वीरान करके निकल गए, फिर चाहने के बावजूद कोई इसे आबाद नहीं कर सका। एक डर और खौफ इस फ्लैट के हवाले से लोगों में उजागर हुआ। शायद अभी तक ये डर दूर नहीं हुआ। अरे, मैं यहाँ खड़े खड़े ही बातें कर रही हूँ, आप अंदर तो आए। शायद इस औरत को एहसास हो गया था कि पिछले आधे घंटे से वो रुमैसा के साथ दरवाजे पर ही खड़ी थी। नहीं शुक्रिया, अब मैं जाऊंगी, मेरे मियाँ के घर आने का वक्त हो गया है, माजरत करती हूँ। रुमैसा ऊपर आ गई। फिर कई दिन लग गए रुमैसा को ये कहानी भुलाने में, जिसके मुताबिक फ्लैट से जवान लड़की की बदबू वाली लाश मिली थी और शायद इसके इस तरह मरने पर इसके माँ बाप का भी हाथ था। दुनिया इतनी जालिम होती है, ये बात उसे चंद घंटे पहले ही पता चली थी। जैसे वो आने वाले कई दिनों तक सोच सोच कर बेहाल होती रही। रुमैसा फ्लैट नंबर 103 का हादसा चंद ही दिनों में फरामोश कर बैठी थी, मगर माला की तलाश उसके बावजूद उसके अंदर कहीं न कहीं जारी थी कि शायद कभी दोबारा उसे माला मिल जाए। यही वजह थी कि वो बिल्डिंग में आने वाली हर लड़की को गौर से देखती। कभी जो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना होता तो उसकी मुतलाशी निगाहें माला को खोजती रहती। सड़क से गुजरने वाली हर लड़की में वो माला को तलाशती, मगर माला न जाने कहाँ गुम हो गई थी, जो हर बार रुमैसा की तलाश को नाकामी का मुंह देखना पड़ता। उसकी तलाश माला के साथ लगन इतनी सच्ची थी कि एक दिन वो इसमें कामयाब हो गई, मगर ऐसी कामयाबी जिसके बाद कई साल रुमैसा का दिल ये सोचकर कांपता रहा कि उसने माला की तलाश में आखिर इतनी कोशिश क्यों की। वो जाती सर्दियों की एक शाम थी। अम्मा हाजा को सुबह से नज़ला जुकाम ने जकड़ रखा था, जिसके बाइस वो अपनी चारपाई पर रज़ाई ओढ़े पड़ी थी। नवीद आलम ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में कल कोयटा गया हुआ था। इस तन्हाई में रुमैसा का दिल बेहद घबरा रहा था। 2 घंटे उसने लाहौर अपनी अम्मी जान और बहन से बात की। फिर जैसे ही फ़ोन बंद किया, ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बैरूनी दरवाजे के पास से गुजरकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा है। उसका अंदरूनी लकड़ी का दरवाज़ा खुला था, जबकि उसके बाहर मौजूद ग्रिल वो हमेशा अंदर से लॉक रखती थी। तन्हाई में उभरने वाले तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने ग्रिल के बाहर झांका। एक बहुत लंबे बालों वाली लड़की तेज तेज ऊपर सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। रुमैसा को लगा कि वो माला है।
وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھے اس لڑکی کے پیچھے لپکی تو اوپر چھت پر جا کر دیکھا وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ رمیسا تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تھی۔ سرے شام ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رمیسا نے جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب موجود بلب آن کیا، اس کی روشنی پوری چھت پر پھیل گئی۔ اس نے مالا کو آواز دی مگر کسی نے اس کی آواز پر کوئی جواب نہیں دیا۔ چاروں طرف ایک ہو کا عالم تھا، چھت خالی پڑی تھی۔ وہ گھبرا کر واپس پلٹی۔ اس کا پاؤں کالے بلے سے ٹکرا گیا جو ہمیشہ مالا کو خوفزدہ کر دیتا تھا۔ بلے نے بلبلا کر رمیسا کی جانب دیکھا۔ اس کی چمکتی موٹی کانچ جیسی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ رمیسا ایک دم خوفزدہ ہو کر نیچے بھاگی۔ سامنے ہی اماں حاجرہ کھڑی تھی۔ بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ نوید صاحب کا فون آیا تھا، تمہاری خیر خیریت پوچھ رہے تھے، انہیں فون کر کے جواب دے دو۔ بات کرتے کرتے اماں حاجرہ کو احساس ہوا کہ رمیسا کچھ گھبرائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، سب خیر تو ہے نا؟ جواباً رمیسا نے کچھ دیر قبل والا واقعہ انہیں سنا دیا۔ اماں حاجرہ بولی، بیٹی اس واقعے کو بھول جاؤ، مجھے لگتا ہے تم نے اپنے حواسوں پر پوری طرح سے مالا کو سوار کر لیا ہے۔ وہ تمہارے خیالوں سے نکل کر ایک شکل میں ڈھل گئی ہے جو تمہیں ہر وقت یہاں وہاں دکھائی دیتی ہے۔ میرا خیال ہے اماں اب درست کہہ رہی ہیں۔ رمیسا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے شاید وہم ہوا تھا کہ کوئی اوپر گیا ہے، بلا وجہ ہی اوپر بھاگی تھی، شاید دماغ خراب ہو گیا ہے۔ خیر رات کے کھانے تک وہ شام کا واقعہ بھول چکی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے نوید سے فون پر بات کی، پھر کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی۔ اسی پل ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ رمیسا کافی کا کپ لے کر اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ اسے لگا کہ سامنے قبرستان کے بیچوں بیچ کوئی کھڑا ہے، یا تو وہ کوئی چور تھا یا ڈاکو یا پھر کوئی قریب کچرا چننے والا بچہ جو شاید بارش سے پناہ لینے کے لیے رات کے اس پل قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ ایسے ہی وقت گزاری کے طور پر رمیسا اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ سایہ چلتا ہوا قبرستان سے باہر آیا تو رمیسا نے دیکھا کہ وہ ایک لڑکی تھی جو دھیرے دھیرے چلتی روڈ پر لگے پیلے بلب کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ سیاہ لمبے بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً مالا تھی جو کہ رمیسا کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا تاکہ مالا کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کر سکے، مگر اس کے آواز دینے سے قبل ہی مالا نے بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑے ہو کر اوپر دیکھا۔ اتنی دور سے بھی رمیسا کو لگا مالا اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مالا کی مسکراہٹ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ رمیسا خوفزدہ ہو کر پیچھے ہو گئی، اور اسی پل مالا پلٹی سست قدموں سے چلتی قبرستان کے اندر چلی گئی، اور پھر وہاں مزید اندھیرا گہرا ہو گیا۔ رمیسا نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ قبرستان بالکل خالی تھا۔ اف میرے خدایا! خوف کی ایک جھجری نے رمیسا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ کھڑے کھڑے زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرتے وقت مالا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، بارش کی بوندیں میرے جسم پر آگ کی طرح برستی ہیں۔ تم نے کبھی کسی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ جلنے کی تکلیف۔ اور اس کے ساتھ رمیسا بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا، اس کی امی اور نوید عالم دونوں ہسپتال میں اس کے پاس تھے۔ وقول نوید کے رمیسا ایک ہفتے بعد ہوش میں آئی تھی۔ وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی یہ چاہ کر بھی کسی کو بتا نہیں سکی، مگر اس کی حالت کے پیش نظر بغیر اس کے کہے اپنا گھر اس نے تبدیل کر لیا۔ زندگی میں دوبارہ کبھی اس طرف نہیں گئی جہاں آخری بار اس نے مالا کو دیکھا تھا۔ مالا کون تھی، کہاں رہتی تھی، یہ سب جاننے کی خواہش دم توڑ گئی تھی، یا شاید وہ جان گئی تھی کہ مالا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔